के नाम में आज इस सुबह के आराधना में आप सबका स्वागत करता हूँ। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक हमेशा जीवित रहने परमेश्वर, जगत के निर्माण करते अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, हमसे असीम प्रेम करने वाले खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिछले हफ्ते भर में हर दिन हर रात प्रभु आपने हमारी हर एक जरूरत को पूरा किया। आपके आशीषों से आपने हमें माला माल कर दिया और इस सुबह के समय आपने यह अवसर दिया कि प्रभु हम आपको धन्यवाद कहें, आपके नाम को ऊंचा करें। हम पापी हैं, हम पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने लहू बहाया, अपने शरीर को मोड़ा तोड़ा और आज इस सुबह के समय हमारे जीवन में यह अवसर दिया कि हम मन फिराए और आपसे आशीष पाए। प्रभु इस सुबह के समय जब हम आपके सिंहासन के नजदीक आए तो आप हम सब का स्वीकार कीजिए। आप हमें शुद्ध करें, पवित्र करें और आपके आशीष से माला माल कर दे, हम आपसे विनती करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। उपासना संगीत 457। कलीसिया से विनती हम हमारी जगह पर खड़े हो जाएंगे। 457। Happy
जाएगी। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम वाली से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख खाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रदर्शित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। कलीसिया से विनती है अपनी जगह पर बैठ जाए। आइए हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। पवित्र 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 प्रभु यीशु मसीह, आपने आज का दिन, आज की रोशनी, आज का उजियाला, आज के तमाम आशीष आपने हमारे जीवन में जोड़ दिए। हमारे परिवार की, हमारे मित्रों की, हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य की हर एक जरूरत को पूरा किया और आज के दिन प्रभु आपके नजदीक आने का अवसर दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज इस सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के संडे स्कूल के बच्चों के लिए, इन बच्चों की जो पढ़ाई एकेडमिक चल रही है प्रभु, ऑनलाइन चल रही है, उसमें आप उन्हें सहायता मदद करें। पढ़ाई करते समय प्रभु उनका कंसंट्रेशन बढ़ाएं। जो भी बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर होगा, बौद्धिक रूप से कमजोर होगा, आध्यात्मिक रूप से कमजोर होगा, तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं शारीरिक रूप से आप उसे शक्ति दीजिए। प्रभु ज्ञान से कमजोर होगा तो हम आपसे चाहते हैं कि प्रभु हर दिन वो आपके भय में चले और आपके ज्ञान से संपन्न रहे, और उसके आध्यात्मिक जीवन में प्रभु वो कमजोर होगा तो प्रभु आपने हमें जिम्मेदारी दी कि हम कम ना गिरे, परंतु हमारे बच्चों की आध्यात्मिक उन्नति करते समय परिवार के हर एक सदस्य को प्रभु आप जागरूक रखें, आप पवित्र आत्मा से भर दें, ताकि वो अपने बच्चों को आपका वचन, आपका गीत, आपकी आज्ञाएं सिखाए। प्रभु इस सेवकाई के लिए हर एक को प्रभु आप आशीषित करें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे बच्चों को अनुग्रह रखिए और उनके जीवन में जैसे जैसे बड़े होंगे हर एक दुख तकलीफ से, परेशानी से, दुरात्मा से, बुरे बच्चों से दूर रखिए और आपसे मिलने वाली आशीष पवित्र आत्मा के अनुग्रह उनके जीवन में रखिए। इस कोविड-19 पेंडेमिक में हर एक बीमारी से आपने हमारे बच्चों को संभाला। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपका जय जयकार करते हैं। संडे स्कूल सुपरिटेंडेंट, संडे स्कूल टीचर्स, उनको जिम्मेदारी दी और इस सेवकाई का बोझ उठाते समय आप उनका स्वीकार कीजिए, उनकी सेवकाई का स्वीकार कीजिए, उन पर और उनके परिवार पर आपका आशीष रखें। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम हमारे नौजवान बेटा और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, वाइफ के लिए, हमारे कलीसिया में प्रभु इन बच्चों को देकर आपने हमें आशीषित किया है। हर बच्चे प्रभु आपके वचन की ओर, आपकी आज्ञाओं में रहे, आपके भय में रहे, इसलिए प्रभु हर दिन उन्हें आप पवित्र आत्मा से सहायता मदद करें। जिस प्रकार से दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो जगत की बातों पर विश्वास नहीं करते थे, परंतु जगत का निर्माण करता परमेश्वर पर विश्वास करते थे, उससे प्रार्थना करते थे, उसकी आज्ञाओं में रहते थे। प्रभु हमारे कलीसिया के हर एक नौजवान बेटा और बेटी को आपके भय में, आप पर विश्वास रखने के लिए, आपकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रभु हर दिन आप उन्हें सहायता मदद करें, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक बुरे लोगों से, बुरे बच्चों से, बुरे विचारों से उन्हें दूर रखिए और आपकी संजीवन की आत्मा से आपने भर देना, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा होते रहे। जो भी जवान बेटा और बेटी प्रभु प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रभु उन बड़े बेटा और बेटियों
उसको प्रभु आप स्वीकार कर लेना, उनके प्रार्थना को स्वीकार कर लेना, उनके जीवन का स्वीकार कर लेना और उनके जीवन में प्रभु आप उन्हें आशीषित कर देना। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे WCS मेथोडिस्ट मेंस के लिए, ये वीक्स कलीसिया में भाई और बहनों के बीच में काम करते समय में उनके जीवन में प्रभु आप उन्हें आत्मा से भर देना और उनके ऊपर जो जिम्मेदारी कलीसिया की दी है उस जिम्मेदारी को उठाते समय में प्रभु आप उन्हें सच्चाई की आत्मा से भर देना, ताकि आपके वचन को हर एक भाई बहन के जीवन में पहुंचाएंगे और हर एक की आध्यात्मिक उन्नति होगी। जो भी बाधाएं हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, वो सभी निकाल देना और उनके जीवन में प्रभु आप पवित्र आत्मा से भर देना, ताकि WCS और मेथोडिस्ट मेंस के द्वारा कलीसिया में प्रभु आध्यात्मिक उन्नति होगी और आपका जय जयकार होगा। सभी WCS मेथोडिस्ट मेंस के जिम्मेदार व्यक्तियों को प्रभु आपके आत्मा से भर देना, ताकि उनकी सेवकाई का आप स्वीकार करें और उन पर उनके परिवार को प्रभु आपका आशीष रहे। हम हमारे कलीसिया के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बुजुर्ग समय में जीवन बिताते समय में 2021 आपने उनके जीवन में जोड़ दिया, अब तक आपने उन्हें संभाले रखा, शारीरिक रूप से आपने शक्ति सामर्थ्य दे रहे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस बुजुर्ग समय में भी प्रभु आपका चंगाई का हाथ उनके साथ रखिए और जो आयु उनके जीवन में दी उस आयु के द्वारा अपने परिवार में, अपने बाल बच्चों में, अपने कलीसिया में आपसे मिलने वाला प्रेम का आनंद, प्रेम का सुसमाचार, आपसे मिलने वाली शांति, आपसे मिलने वाले आनंद का सुसमाचार प्रभु कलीसिया में बांटने वाले रहेंगे। इसलिए आप उन्हें सहायता मदद करें। इस बुजुर्ग समय में उनकी सेवकाई का आप स्वीकार कर लेना और उन पर प्रभु आपका आशीष देना, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया में जो विधवा बहना है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते समय में अब तक आपने उन्हें सहायता मदद की, विशेष करके इस कोविड-19 पेंडेमिक में आर्थिक रूप से आप उनकी हर एक जरूरत को पूरा कर देना, अपने परिवार का देखभाल, अपने परिवार की हर एक जरूरत को पूरा करते समय में प्रभु विशेष करके आपके भय में चले गए, आप पर विश्वास में चले गए। इसलिए हर एक बहन को, उसके परिवार को प्रभु आप सहायता मदद करना, ताकि उनके जीवन में वो गवाह दे कि परमेश्वर हमारे साथ है। हर एक बहन को, विधवा, उनके परिवार पर, उन पर आपका आशीष रखिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज इस सुबह के समय प्रभु हम आपके सियासत के नजदीक आते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये महामारी और बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में जकड़ जाती है, क्यों तो प्रभु यीशु मसीह हम पापी है, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे लिए लहू बहाया, आपने कहा विश्वास रखो, उस विश्वास के द्वारा आपके सियासत के नजदीक आते हैं। हर एक बीमार व्यक्ति को, हर एक पापी व्यक्ति को प्रभु हम आपके नजदीक आते हैं। प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए और आप हमें चंगाई दे, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो बीमार हैं, जिनके लिए डॉक्टर दवाई दे रहे हैं, उस दवाई के द्वारा प्रभु आप उनके शरीर में जीवन दे, आशीष दे, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज इस सुबह के समय हम हमारे देश के पंतप्रधान, उनके मंत्रिमंडल, विरोधी पक्ष नेता, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के लिए, विरोधी पक्ष नेता के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरे देश की और हर राज्य की जिम्मेदारी उठाते समय में हमारे भारत देश पर आपका आशीष का हाथ रखिए, ताकि हमारे देश में न्याय व्यवस्था सच्चाई से चले, हमारे देश में हर एक के जीवन में अन्न, वस्त्र और उनके लिए निवारा रहेगा और उनके जीवन में प्रभु सुरक्षिता रहेगी। हमारे देश में जो अन्याय व्यवस्था है उसको निकाल देना, जो आतंकवादी संगठन है उनको निकाल देना, उन विचारों को खत्म कर देना और हमारे देश में भाईचारा, प्रेम, आनंद और शांति रहे। इसलिए प्रभु आपकी आत्मा से हर एक को भर देना, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक हमारे देश के जिम्मेदार व्यक्ति को सच्चाई से और देश के प्रति प्रेम से रहने के लिए प्रभु आपके आत्मा से भर देना, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे देश पर प्रभु आपका आशीष रखें। हम प्रार्थना करते हैं हर एक मसीह
भाई बहन के लिए इस भारत देश में प्रभु आपने हमें चुना है, रखा है और प्रभु आपने हमें स्वतंत्रता दी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह बने, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लोगों के बीच में बांटे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में बड़े बड़े अद्भुत काम करें हमारे देश में। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके आत्मा से भर देना, शैतान दुरात्मा को हर एक मसीह भाई बहन के जीवन से निकाल देना, हमारे डिनोमिनेशन से निकाल देना, हमारे मेथोडिस्ट चर्च पर प्रभु आपका आशीष रखिए ताकि प्रभु इस देश में जो भी भाई बहन है जिन्हें प्रभु यीशु मसीह पता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो प्रभु वो उद्धार पाए। हर एक मसीह भाई बहन की, हर एक डिनोमिनेशंस की और विशेष करके हमारे मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया की प्रभु स्वीकार करें। मेथोडिस्ट चर्च इंडिया के हर एक बिशप साहब के परिवार, सभी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, सभी पासवान, सभी प्रचारक, सभी इंस्टीट्यूट्स के अधिकारी प्रभु, हर एक पास्टर कमेटी, पास्टर कॉन्फ्रेंस के सभासदों को प्रभु आपने हमें चुना है। हम आपसे प्रार्थना करते सच्चाई से, आत्मा से और आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में काम करें, इसलिए प्रभु आप हमें हर दिन आशीषित करें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे विचारों से शैतान को निकाल दे, हमारे मनों से शैतान को निकाल देना, दुरात्मा को निकाल देना और प्रभु आप हमें पवित्र आत्मा से भर देना ताकि हमारे डिनोमिनेशन में हम प्रभु आपकी सेवकाई करें, इस भारत देश में आपका नाम अधिक से अधिक प्रभु लोगों के बीच में बांटे, इसलिए प्रभु आप हमें आशीषित कर देना। आज इस सुबह के समय प्रभु हम विशेष करके अफगानिस्तान के लिए प्रार्थना करते हैं। वहाँ के लोग डरे हुए हैं प्रभु, भयभीत है। खुदा बाप जगत के निर्माण करते परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं उस देश के छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जो भयभीत है प्रभु आप उन्हें उनके जीवन से भय, उनके देश से भय, उनके देश से हर एक आतंकवादी संगठन को निकाल देना और वहां पर प्रभु आपका न्याय व्यवस्थापन रहेगा। इस प्रकार की आशीष अफगानिस्तान पर दीजिए। हर दिन लोग मर रहे प्रभु, हर दिन लोग भय में जीवन बिता रहे, हर दिन लोग अपना देश छोड़कर, घरदार छोड़कर, बाल बच्चों को लेकर प्रभु अपने देश से निकल कर जा रहे हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस अफगानिस्तान को प्रभु आप छू लेना और वहां पर आपकी आत्मा से भर देना ताकि उस देश के द्वारा, उन लोगों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति और प्रशंसा होगी। प्रभु आज इस सुबह के समय हम दोबारा आपके सियासत के नजदीक आते हैं। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित कर देना। अगर हमने कोई गलती की, अपराध किए तो प्रभु हमारे पापों को हम कबूल करते हैं। आपने बहाया लहू हमें शुद्ध और पवित्र करता है। प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए, आप हमें आशीषित करें, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आज के वचन के द्वारा आप हमारी आध्यात्मिक उन्नति कीजिए। ये सब विनती जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रभु की प्रार्थना की, उस प्रकार से हम सब पुकार कर कहे, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। कलीसिया से विनती हम हमारी जगहों पर खड़े हो जाएंगे। उपासना संगीत 111 113 Lord.
बारी बारी का पाठ पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिव रीडिंग भजन संहिता 40 1 से 17 वचन तक। रिस्पॉन्सिव रीडिंग इज टेकन फ्रॉम Psalm 41 to 70। स्तोत्र 40 1 ते 17 पर्यंत वचन आजच्या आळीपाळीचं मनानाकरता आपण वाचन करूया। भजन संहिता 40 1 से 17। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी और झुककर मेरी दुआएं सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की बीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे यहाँ देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य वह जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूँ, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोदकर खोल दिए। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के सुसमाचार का प्रचार किया है। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने
तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखा। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटाने। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूँ, मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा और मैं दुष्ट नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक है, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण की खोज में है, वे सब लज्जित हो और उनके मुंह काले हो और वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाए, जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं। जो मुझसे आहा आहा कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विस्मित हो। परंतु जितने मुझे ढूंढते हैं, वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। जो तेरे किए हुए उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहे, यहोवा की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब न कर। आमीन। कलीसिया से विनती, आप अपने जगह पर बैठ जाए। इस समय क्वायर से विनती करता हूँ, प्रेज एंड वर्शिप के लिए आ गया है और प्रेज एंड वर्शिप में लीड करें।
सॉन्ग नंबर 110 पेज नंबर 30 सारी सृष्टि के मालिक
स्वर्ग में प्रभु जी आपके नाम की स्तुति प्रशंसा होती है प्रभु। उस प्रकार के प्रभु जी स्तुति प्रशंसा प्रभु जी हमारे यहाँ से हो की दुआ करते हैं। प्रार्थना करते समय पिता आज के दिन के लिए प्रभु ये सारे कोरोना के प्रभु जी प्रभु जी आपने हमें संभाल कर प्रभु आज के दिन तक प्रभु जी संभाले रखा प्रभु, क्योंकि प्रभु जी हम आगे आकर प्रभु आपके नाम को चाहते हैं प्रभु। सर्व पिता आपके नाम को धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु जो हमारे जीवन में प्रभु जी बहुत से आपको जुड़ा है। प्रार्थना करते प्रभु जी जो कुछ प्रभु जी आकर हमारे लोगों की ओर से प्रभु जी जो प्रशंसा की है प्रभु जी हमने यह स्वीकार किया, इस हम विश्वास करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आने वाला जो वचन है प्रभु जी आपके ओर से आपको दुआ करता हूँ प्रभु जी। आपके चुने प्रभु जी दास प्रभु जी आपके दासों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। जो वचन प्रभु जी को लाने वाले प्रभु जी कैसे नहीं बल्कि उनके मुख से प्रभु जी आप हमसे बात कीजिए, मैं दुआ करता हूँ प्रभु। आगे का अपने सभा आपकी प्रार्थना सभा आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, सारे आपके हाथ में लीजिए। छोटे से विद्या उदाहरण में प्रवेश मसीह के नाम में बोलते हैं, सोना उपकरण के बनता है। आमीन। आज का वचन जो लिया है लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 1 से 10 वचन तक है। Gospel according to Luke, chapter 19, verses 1 to 10. लूक सुवर्तमानाचा 19वा अध्याय 1 ते 10 ही वचन। आइए हम शास्त्र पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 9 1 से 10 तक। जब यीशु में प्रवेश करके जा रहा था, अब देखो जक्कई नाम के मनुष्य था जो चुंगी देने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाड़ा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे बढ़कर के गुलेब के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि कर के उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मैं तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर में ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य है, यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके गया है तो उसे चौगुना फेर दूंगा। तो यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज इस सुबह के समय दोबारा प्रभु आपने आपके नजदीक बुलाया ताकि प्रभु आपके जीवित वचन पर हम अध्ययन करें। इस वचन को प्रभु हमारे कानों से हमने सुना है, आपने दी हुई आंखों से हम इसे देख रहे, आपने दी हुई ज्ञान बुद्धि से पढ़े प्रभु हमने इसे पढ़ा है। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ये जीवित वचन प्रभु आप हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए प्रभु आशीषित करें, हमें आध्यात्मिक उन्नत करें, हमें अनंतकालीन जीवन में लेकर जाने के लिए प्रभु आशीषित करें। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। चुंगी लेने वाला जक्कई। इस चुंगी लेने वाले जक्कई के बारे में हम बहुत बार सरमन दिए भी होंगे। आज दोबारा हम इस जक्कई की ओर देखते हैं, क्यों तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही विशेष बात है कि उसका नाम लेकर उसको पुकारा। प्रभु यीशु मसीह उसके घर पर गए और उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दी है। तो हम जब इस जक्कई की ओर देखते हैं तो यहाँ पर इस 10 वचन में, शुरुआत के वचन में ही लिखा है
कि जब प्रभु यीशु मसीह अपना सुसमाचार बताने का काम कर रहे थे, परमेश्वर की राज की घोषणा, उन्हें ऐसा अवसर आया कि यरीहो टाउन में से, यरीहो सिटी में से उन्हें जाना था। और जब वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहे थे, तो उस समय हमारे भारत देश में भी कुछ साल पहले भी टैक्स कलेक्टर रहते थे, चुंगी लेने वाले रहते थे, स्टेशन के बाहर रोड पर खड़े रहते थे, कंपनी के बाहर कोई भी माल, कोई भी चीजें गांव में आती है तो उसकी टैक्स देना पड़ता था। कुछ साल पहले तक हमारे साथ था, हम देखे उसको। तो ये टैक्स कलेक्टर, ये चुंगी लेने वाला जक्कई, वह जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले का सरदार था और धनी था। ये यरीहो में उसका मेन ऑफिस था। और वहां पर से प्रभु यीशु मसीह उस समय जा रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह अकेले नहीं जाते थे, उसके साथ बहुत सारी भीड़ होती थी। तो इस जगह के बारे में लिखा है कि ये बहुत रिच पीपल था, बहुत धनवान था, जगह धनवान। जगह रूप से जो धन दौलत रहती है, वो धन दौलत उसके पास बहुत सी। और जो चुंगी लेने वाले जो रोमन एम्परर, रोमन सम्राट था, उस सम्राट ने इसे मुख्य अपनी पूरी जो भी जितना भी उसका किंगडम था, उस किंगडम में यहाँ पर लिखा है कि ये मुख्य चुंगी लेने वाला, चीफ ऑक्ट्राय लेने वाला टैक्स कलेक्टर था। तो उसके जो संबंध थे इस चुंगी लेने वाले जक्कई के, हम देखते कि बहुत ऊंचे ऊंचे थे। सामाजिक स्तर से, धार्मिक स्तर से, राजकीय स्तर से उसकी ओर हम जब देखेंगे तो राजकीय क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा नाम था, क्योंकि राजा के साथ इसका संबंध था। रोमन एम्परर, रोमन सम्राट, और रोमन सम्राट ने उसे वहां पर हम देखते हैं कि उसे मुख्य चुंगी लेने वाला रखा था, सरदार था उनका। उसके हाथ में नीचे बाकी के सभी थे उसके राज्य के। ये इतनी बड़ी व्यक्ति थी, और ऐसा लिखा है कि जगह रूप से ये बहुत धन दौलत वाली व्यक्ति थी। साजिक है कि जो व्यक्ति राजा के साथ, उसके उठने बैठने वाले के साथ उसका संबंध है, तभी तो उसको इतनी बड़ी पोस्ट थी, इतना बड़ा टेंडर मिला हुआ था, इतना बड़ा ठेका उसके जीवन में था। तो ये सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं थी। और इस व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं कि जब ये यरीहो में इसका मेन ऑफिस था, उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह यरीहो में से जा रहे हैं, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है। उसने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार देखा होगा, लोगों ने बताया होगा कि ये बीमार था, इसको चंगा किया इसको यीशु ने। और यरीहो सिटी से यहाँ पर जब इस शहर से प्रभु यीशु मसीह जा रहा था, उसका मेन ऑफिस था, उसे पता चला यीशु मसीह आज मेरे गांव से जा रहा है, तो मैं जाकर देखता हूँ ये कौन है यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को देखने वो चाहता है। He want to see Jesus. परमेश्वर का वचन ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में कहते हैं 5:8 में कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वही लोग परमेश्वर को देख सकते हैं। ऐसे आप और मैं परमेश्वर को, जब हमारा मन शुद्ध नहीं है तो नहीं देख सकते। हमारा परमेश्वर कहीं दूर नहीं है हमसे। ये जो जगत का निर्माण करता परमेश्वर है, वो जगत में ही है, पर हमारे आँख, हमारा दिमाग, हमारा शरीर वो हैसियत तक नहीं पहुंचा है कि हम परमेश्वर को देख सकें। जिसने हमें बनाया, जिसने हमें पैदा किया, माँ बाप को हम देखते हैं, पर जिसने हमारे माँ बाप को और हमें भी पैदा किया है, हम उसे नहीं देख सकते। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जिनके मन शुद्ध है वो बहुत आशीषित लोग हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देख सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे थे, और इस जगह ने चाहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूं, ये कौन है। उसने अपने मन में सिर्फ इतना विचार किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को
क्योंकि वो बहुत टेढ़ा था, परंतु भीड़ के कारण देख न सका क्योंकि वो नाटा था, बहुत ही हाइट में कम व्यक्ति था और इतनी सारी भीड़ में वो प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाया। परंतु उसने अपने मन में ठान लिया था कि मुझे प्रभु यीशु मसीह को देखना है। शारीरिक रूप से उसे साथ नहीं दे रहा था, तो उसने मन में ठान लिया जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर मेरे गांव से जा रहा है, तो उसने क्या किया कि उसने मन में ठान लिया कि नहीं, मैं इस व्यक्ति को अभी देख ही लेता हूं। ये जो इतना बड़ा अमीर आदमी बन गया था, ये डायरेक्ट अमीर नहीं बना, ये चुंगी लेने का छोटा सा ठेका, उसके बाद बड़ा ठेका, उसके बाद बड़ा ठेका, उसके बाद राजा के साथ ही ठेका लिया था उसने। कोई बिजनेसमैन एक डायरेक्ट नहीं बनता है। धीरूभाई अंबानी भी उस प्रकार से नहीं बना। मेरे पिताजी का एक दोस्त है, वो उसका दोस्त था मारवाड़ी, वो कहता है कि हमारे साथ बैठता था, तो उसका बिजनेस की लाइन लग गई, वो ऊपर पहुंच गया। छोटे सा ठेका लेकर ये जगह उस मुकाम तक पहुंचा था, तो निश्चय वो जानता था कि चुंगी बचाने वाले लोग कहां से भाग के जाते हैं। मेरे इस यरीहो शहर में से हर एक रास्ता उनको पता रहता था। देखिए, जो लोग पहले देखते हैं, हमारे यहाँ पर जो टैक्स कलेक्टर नांदेड़ में भी हो गए, वो लोगों को पता रहता था, ये ट्रेन जब साइडिंग में रुकती है ना, वहां पर माल उतार देते थे और वो वहां पर खड़े रहते थे। पहले जमाने में टैक्स के उनको पता रहता था, ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला तो वहां पर रुकेंगे और ये अपना माल उधर ही उतार लेंगे। तो नांदेड़ शहर में उतरने के पहले ही तो वहां पर भी वो लोग रास्ते में ही खड़े रहते थे, भाई माल उतारा, अभी तो हमारी चुंगी दे दे। ये उसी प्रकार की व्यक्ति थी, इसको पता था कि मुझे प्रभु यीशु मसीह को देखना है, तो ये कहां पर से मोड़ से जाएगा और मैं उसे आमने सामने देख सकता हूं, आमने सामने देख सकता। ये ऐसा इंसान नहीं बना था, मैं छोटे से लेकर ऊपर तक, तो यानी उसे यरीहो शहर पूरा पता था, हर एक व्यक्ति को जानता था, क्योंकि चुंगी लेता था ना हर एक से। तो हर एक समाज के लोगों को, सिर्फ यहूदी लोगों को नहीं, पूरे राज्य के लोगों को, पूरे गांव के लोगों को जानता था, हर एक रास्ता उसको पता था। इतना होशियार व्यक्ति था। उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह उस मार्ग पर चले जाएगा तो मैं आमने सामने प्रभु को देख सकूंगा। भाग के गया, दौड़ के गया, और वहां पर लिखा है तब उसने देखा, परंतु भीड़ के कारण देख न सका क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। उसको मालूम था ये जाके कहां से जाएगा, उसके पहले यहाँ पर पहुंच जाता हूं। यहाँ पर ये लोगों की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बड़ा का नहीं, मैं आमने सामने देख सकता हूँ। वहां पर जाकर गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि आमने सामने देख सकेगा। इतना होशियार था। और हम देखते हैं कि वो वहां पर जब पहुंचा, जब यीशु उस जगह पे पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर पर रहना है। परमेश्वर जगत का निर्माण करता, जब उसने उसकी ओर देखा, उसने जगत के निर्माण करते यीशु मसीह को देखा। वो सिर्फ देखना ही चाहता था, उसने नहीं सोचा मैं बात कर सकता हूं, परंतु उसने सिर्फ अपने मन में ठान लिया कि मुझे प्रभु यीशु मसीह को देखना है। आप और मैं देख नहीं सकते अगर हमारा मन अशुद्ध है, तो प्रभु यीशु मसीह के तरफ हम परमेश्वर को कभी नहीं देख पाएंगे हमारे जीवन भर में। आपके लिए और मेरे लिए इस जक्कई की तरह एक मन में ठानना चाहिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में चले गए, उसके बाद कई सालों के बाद हनन्याह के घर पे आके उसने अपने प्रभु से बात की है। मैं कुछ दिन पहले आपको उस पर सरमन दिया था। जब शाऊल का एक्सीडेंट हो गया, तो उस रात को तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह हनन्याह के घर पर गए और उसने उस जीवित परमेश्वर के साथ बात की, जो जगत का निर्माण करता है, जो रेजरेक्टेड क्राइस्ट है। क्यों? तो वो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, सच्चा विश्वासु चेला था, दिविश में रहने वाला था।
किसके द्वारा मसीह में आया नहीं पता, किसने सुसमाचार बताया था नहीं पता, पर प्रभु यीशु मसीह का चेहरा था ऐसा लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह उसे दर्शन दिए जो जगत का निर्माण करता है। आपको और मुझे जब तक हम हमारे मन में नहीं ठामेंगे कि मुझे प्रभु को देखना है, हम नहीं देख सकते। हमारे मन को हमें शुद्ध करे तभी देख सकते। प्रभु यीशु मसीह कहता है, इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को देखा और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, उसे कहा कि ये जगह झट करा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। प्रभु ने तो उसे देखकर उसका नाम पुकारा। उसे कितना आश्चर्य हुआ होगा, सोचिए। उसने जीवन में ऐसा कभी नहीं सोचा था, पर तू मन में ठामा था कि मैं प्रभु को देखूंगा। मन में ठान लिया था उसने। आप और मैं जब तक मन में ठानेंगे नहीं, तब तक हम प्रभु को नहीं देख सकते। हम इस जगह की तरह हमारे मन में ठान लेंगे, मेरे जीवन भर में मैं मौत आने के पहले कभी ना कभी प्रभु को तो देखूंगा। अपने मन को, अपने हृदय को, अपने जीवन को साफ कर दूंगा, शुद्ध कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा, ताकि जिसने मुझे बनाया मैं उसे देखूं। जरा उस जीवन में नहीं देख पाए तो कभी नहीं देख पाएंगे, कभी नहीं देख पाएंगे। दूसरी बात हम जगह के बारे में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसके घर पर गए। क्यों गए? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, हे जगह झट करा क्योंकि आज मुझे तेरे ही घर में, दूसरे किसी के घर में नहीं, तेरे ही घर में रहना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐसा स्टेटमेंट प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं किसी के घर पर नहीं जाऊंगा, आगे का मेरा जर्नी रूप दे रहा हूं, आज मुझे तेरे घर पर रुकना ही है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। ऐसा क्यों कहा? वो तो जा रहा था प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का जगह का कोई संबंध नहीं था। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कुछ प्लान भी नहीं किया था कि मैं जाऊंगा जगह के घर। नहीं, उस व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आज मुझे तेरे घर पर ही रुकना है। पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर जब सदोम की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे कौन दिखा मालूम है? कौन मिला? प्रभु यीशु अब्राहम। अब्राहम का घर लगा। अब्राहम अपने पेड़ के नीचे रुका था और उसने परमेश्वर को, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रैक्य स्वर्ग दूतों को देखा और उसने देखा कि ये परमेश्वर जा रहा है। उसने वहां पर दंडवत करके अब्राहम ने परमेश्वर को रोका और परमेश्वर से कहता है कि आप मेरे घर पर आइए, रोटी खाइए, पानी पीजिए और फिर आगे के जर्नी को चाहिए। उन्होंने क्या किया? उसके घर पर गए, अब्राहम के घर पर गए और अब्राहम ने उन्हें जो खिलाया वो खाए और उसे आशीष दिया कि जब हम 1 साल के बाद आएंगे, जब तेरे घर में बच्चा होगा, 1 साल के बाद। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो जगत का निर्माण करता है, किसके घर पर गया था? अब्राहम के घर पर गया। प्रभु यीशु मसीह जब उन्होंने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया, उसके बाद अपने घर पर नहीं गए। यहूदी लोग उसके माँ को, बाप को, उसके भाइयों को पता है इसमें दुरात्मा सीधा है, उसे अपने घर पर लेकर जाओ। एक बार उसकी माँ और भाई लोग आए उसे लेने जाने के लिए, प्रभु नहीं गया। प्रभु यीशु मसीह बहुत कम है पेत्रस के घर पर गया, बहुत कम लोग गए मार्था मरिया के घर पर गया। जो चुने हुए लोग हैं, जो विश्वासी है, जो परमेश्वर की सेवकाई करने वाले हैं, उन्हीं के घर पर प्रभु यीशु मसीह जाता है। जो परमेश्वर से दूर है कभी उसके घर में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह गया है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जक्कई को प्रभु यीशु मसीह ने देखा और कहा कि मुझे आज तेरे घर पर ही रहना आवश्यक है, आज मैं तेरे घर पर ही आना आवश्यक है। इट इज इम्पोर्टेंट। क्यों लिखा है, इसका कारण क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है।
जाने में प्लान कोई नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह ने आगे जब हम देखते हैं कि इस जक्कई के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है 9वें वचन में कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, इसलिए उसके घर में गया। यहूदी लोगों के घर में नहीं जाता था प्रभु यीशु मसीह। क्यों नहीं जाता था? क्यों नहीं जाता? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या लिखा है? इसके पिताजी को, उसके घराने को प्रभु यीशु मसीह जानता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? ये अब्राहम का बेटा है, इसीलिए मैं इसके घर पर जा रहा हूं। आप और मैं अब्राहम की तरह विश्वास में रहना बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम का परमेश्वर है, और प्रभु यीशु मसीह कहता है अब्राहम का बेटा उसके घर पर मैं जाऊंगा। अब्राहम के बेटे के घर जो प्रभु यीशु मसीह जिस जगह के निर्माण करते परमेश्वर ने उस अब्राहम को चुना, उसके घर पर गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जक्कई को देखा और उससे कहा कि आज मुझे तेरे घर पर आना है। क्यों आना है? क्या रीजन है? याद रखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया मैं क्यों तेरे घर पर आ रहा हूं। क्यों? तो तू अब्राहम का बेटा है। अब्राहम जिस प्रकार से विश्वास करता था, उस प्रकार से ये परमेश्वर पर विश्वास करने वाली व्यक्ति थी। यहूदी लोग नहीं जानते थे। आप और मैं हमारा भाई स्वरूप देखते हैं, ये बहुत अच्छा इंसान है, ये बहुत दिलेर है, बहुत दान धर्म करता है, बहुत मीठे से बात करता है, तो हम कहते कि अच्छा है। परमेश्वर उसको नहीं देखता है, हमारे मन को टटोलता है, हमारे मन को पढ़ता है। जब उसे पसंद होता है कि ये अच्छा है आंतरिक रूप से, तब उसके घर में जाता है। बाह्य स्वरूप नहीं देखता है परमेश्वर, हम देखते हैं बाह्य स्वरूप। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर लिखा है कि ये अब्राहम का बेटा, लोग उसे क्या कह रहे थे? पापी कह रहे थे यहूदी लोग। इस जक्कई को यहूदी लोग क्या कहते हैं? ये देखकर सब लोग गुड़गुड़ाने करने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ उतर जा बेटा है। याद रखिए कि मसीह लोग, ये यहूदी लोग है ना, आज भी दूसरे लोगों को पापी बोलते हैं। अच्छा, वो बोलते हैं उन्हें सच पता नहीं यीशु मसीह, ठीक है, पर मसीह लोगों को यीशु मसीह पता होते समय भी दूसरे को पापी कहते हैं। ये बहुत शौक, यानी मसीह लोगों को मसीह के बारे में सिखाने की बहुत जरूरत है। एक किसी भाई और बहन का कुछ बुरा हो गया ना, हम लगेज कह देते ये सब पाप किया इसने। आपको और मुझे जजमेंट का अधिकार दिया नहीं है। प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है मैं इस जगत में न्याय करने नहीं आया हूं। और मसीह लोग इस प्रकार से बात करते हैं कि ये पापी है, ये कम पापी है, इसने ज्यादा पाप किए। क्यों? तो हमें प्रभु यीशु मसीह पता नहीं, यहूदी लोगों को पता नहीं था। हम कबूल कर सकते हैं, पर मसीह लोग भी इस प्रकार से करते हैं बातें। ये बहुत दुख भरी बात है। क्यों? तो उन्हें प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, क्या सिखाया, मेरे लिए क्या किया, यही पता नहीं। यहाँ पर लोगों ने उस जक्कई को क्या किया? पापी बोल रहे थे यहूदी लोग। क्यों? तो उनसे चंगी लेता रहेगा। अरे मेरा जात भाई है, उससे चंगी क्यों ले? उसे यहाँ पर सीधे सीधे वो पापी बोल रहे थे, और इस पापी के घर पर गया है। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? आप बाइबल पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह किसी यहूदी को नहीं कहा कि आप अब्राहम के बेटा और बेटी हैं। केवल दो लोगों को कहा बाइबल में। एक वो 18 साल से कुबड़ी थी, उस औरत को कहा, और ये दूसरा व्यक्ति है जक्कई, इसको कहा कि तू अब्राहम का बेटा है, तू अब्राहम की बेटी है। बाकी के यहूदी लोग आज भी उस घर में हैं कि हम अब्राहम की संतान हैं। मसीह लोग भी उस घर में रहते, हम मसीह हैं, झूठे। प्रभु यीशु मसीह उनको क्या कहता है? मत्ती के 23वें अध्याय में लिखा है, हिपोक्राइट्स, आप झूठे हैं, पाखंडी हैं, यहूदी लोगों को कहता है। क्यों? तो
अंदर से देखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर उस व्यक्ति को क्या कहा, ये अब्राहम का बेटा है, इसलिए मुझे इसके ही घर में जाऊंगा, मैं दूसरे किसी के घर में नहीं जा सकता। जिसको मैंने इस बाइबल में पुकारा, जिसको मैंने चुना, जिसका मैं खुदा हूँ, उसके बेटे के घर ही जाऊंगा, दूसरे किसके घर में कभी नहीं जा सकता। सीधा लिखता है वो, आज मुझे किधर एरियो में किधर नहीं जा सकता, आगे भी किसके पास नहीं रुकूंगा, किसके घर पर नहीं जाऊंगा, मैं तेरे घर पे आ सकता हूँ, क्यों तो तू अब्राहम का बेटा है, अब्राहम का बेटा है। आप और मैं अब्राहम का बेटा और बेटी होना बहुत जरूरी है। ये जगह के रूप से यहूदी लोग उसे पापी कह रहे थे, आप और मैं कभी कभी लोगों को पापी कहते हैं। मसीह लोग, हमें कोई अधिकार नहीं दिया है, क्यों तो हमारा बाइबल हमें बताता है कि मैं खुद पापी हूँ। दूसरा पापी है या नहीं ये नहीं जानता, परंतु बाइबल कहता है कि मैं खुद पापी हूँ और मुझे उद्धार की जरूरत है, मेरे पापों की क्षमा जरूरत है, मुझे प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकारना जरूरी है, ये मेरे लिए मायने रखता है, ये बाइबल सिखाता है। और मसीह लोग इन यहूदियों की तरह बहुत से बार डायरेक्ट स्टेटमेंट कर देते हैं। सोच लीजिए कि आप और मैं परमेश्वर के राज में जाएंगे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे घर पर आएगा, तो प्रभु यीशु मसीह को इसने देखने की चाहत की। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसके घर पर क्यों गए, क्यों तो ये अब्राहम का बेटा है, विश्वास, नीतिमान, धर्मी का बेटा है, ये भी व्यक्ति धर्मी है। आगे हम देखते हैं कि जब ये लोगों ने प्रभु यीशु मसीह, तीसरी बात इसके बारे में क्या बताते हैं कि आज इस घर में उद्धार हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहता है। तीसरी बात इस जगह के बारे में, जब लोगों ने उसे पापी कहा तो उसने क्या किया, मनु प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होकर यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य है, यहाँ के जा उतरा है। जब लोगों ने उसे पापी कहा तो वो खड़ा हो गया प्रभु यीशु मसीह के सामने, जग गए और कहने लगा, प्रभु यीशु मसीह जग गए ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। आधी संपत्ति, आधी संपत्ति मतलब मालूम है, आप जरा सोचिए। शुरुआत में इसके बारे में ऐसा लिखा है, ये मुख्य जकातदार था, सरदार था, राजा का मेन चुंगी लेने वाला पूरे राज्य में रोमन राजा का था। और दूसरी बात उसके बारे में लिखी, उसकी धन दौलत, ये बहुत माला माला धनवान व्यक्ति था। हम जिसके पास लाख रुपए की धन दौलत है ना, उसको धनवान नहीं कहते। जिसके पास करोड़ भी है ना, 5-10 करोड़, उसको धनवान नहीं कहते। जिसके पास 1000 करोड़ है उसको कह सकते हैं ये धनवान है, बराबर। आज भी जिसके पास 500-1000 करोड़ का बिजनेस चलता है उसको हम कहते हैं धनवान है, नहीं तो बाकी के क्या आजकल इतना कोई मायने नहीं रखता। 50 करोड़ का बिजनेस, 100 करोड़ का बिजनेस जो हजारों में करता है उसे धनवान कहते हैं। उस टाइम इस व्यक्ति को भी वैसा ही लिखा है, ये बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था। और ये धनवान व्यक्ति ने अपना छोटे से बिजनेस से शुरू किया था। एक पहला छोटा एक गांव का ठेका लिया रहेगा, बाद में 2 गांव का, फिर 10 गांव का, फिर एक एरिया का, बाद में हम देखते हैं कि राजा से पूरे उसके राज्य का मुझे ही दे दे। छोटे से बिजनेस से इतनी धन दौलत कमाई थी कि लोग उसे धनवान कहते थे, अमीर कहते थे। और जब ये अमीर व्यक्ति है तो समझ लो आज के जमाने में 1000 कोटि का मालिक, 1000 कोटि का मालिक। और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा लेके क्या कहता है, हे प्रभु यीशु मसीह, ये 500 करोड़ ये आप ही क्या मिलेंगे। एक छोटे से बिजनेस से पसीना बहा बहा के पैसा कमाया हुआ प्रभु यीशु मसीह के सामने कहता है, ये 500 करोड़ अभी क्या भी ले ले, आधा, पूरा आधा। 10 बंगले हैं तो 5 बंगले अभी क्या भी ले ले, 10 गाड़ी है तो 5 गाड़ी अभी के ले ले। इतनी धन हो तो यहाँ पर लिखा है कि उसने कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति, आधी ऐसा लिखा है, हाफ, दशमांश नहीं,
हम दशमांश नहीं देने की हिम्मत है, हमारे में हिम्मत भी नहीं है। कलीसिया में बहुत गिने चुने लोग रहते हैं कि उसकी हिम्मत होती है कि हर महीने का जो 10,000 कमाता है तो 1,000 ला के दूं हर महीने, नहीं होता है। बहुत कम लोग हैं गिने, कुछ कलीसिया में एक भी नहीं रहता है, एक भी नहीं रहता है दशमांश देने वाला, जो कि आज्ञा दी प्रभु यीशु मसीह ने। अरे 100 रुपए कमाएगा तो 10 को परमेश्वर के भवन में लाकर दे, जरूरतमंद की जरूरत पूरा करने के लिए। परंतु दशांश भी मसीह लोग नहीं देते। मैं आज इतने कलीसिया में घुमा, मुझे 5 या 10 से कभी मिले भी नहीं। कुछ कलीसिया में था भी नहीं, दशमांश देने की हिम्मत ही नहीं होती। और ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होके अपने जीवन भर की हुई मेहनत को आधी पूरी धन दौलत आधी 1 सेकंड में प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। हमारे जीवन में जब सैलरी मिली ना 30,000, आप मुझे मांगोगे 15,000 दे, तो मैं 10 बार सोचने शुरू कर दूंगा। 1 महीने की सैलरी का भी पैसा आधा देने की हिम्मत नहीं होती है। इसकी हिम्मत की दाद लेने की जरूरत है। क्यों? तो ये प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा हो गया और कहता है कि मेरी आधी धन दौलत, ये रईस आदमी जो कि राजा के साथ उठना बैठना करता था, राजा के साथ धन दौलत कमाता था, इतनी धन दौलत उसने प्रभु यीशु मसीह को कहता है ये आधी धन दौलत मैं कंगालों के लिए दे देता हूं। दशमांश देने की हिम्मत नहीं होती। इस व्यक्ति ने 50% अपने जीवन भर कमाई हुई धन दौलत को 1 सेकंड में दे दिया, प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसने क्या की कि आपको उसने लिखा है कि यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसको 4 गुना फेर देता हो। रिपेंटेंस। प्रभु यीशु मसीह इसको अब्राहम का बेटा क्यों कहता है, इसके घर पर क्यों जाता है? तो इसने रिपेंटेंस किया है। रिपेंटेंस, इसकी पैसे की जरूरत नहीं थी प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह ने मांगा भी नहीं था उससे, प्रभु यीशु मसीह ने उसे मांगा भी नहीं। वो खुद होके क्या कहने लगा, लोग मुझे पापी कह रहे, ठीक है, मैं भी परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, लोगों को दिखा देता हूँ कि मैं मेरी धन दौलत देता हूँ। उसमें प्रभु यीशु मसीह मायने नहीं रखता। आपके पैसे परमेश्वर को नहीं चाहिए, मेरे पैसे से कोई परमेश्वर का काम नहीं होता, याद रखिए। वो पूरी जगत को निर्माण करता है। लोग सोचते हैं कि मैं जब डालूंगा, जब चर्च चलेगा, ऐसा भी मैं मेरे कानों से सुना है। मेरे आयु में बहुत सारे लोग आए, कमेटी के लोग कहते थे मैं पैसा डालता हूं इसलिए चर्च चलता है। हमारे पैसे मायने नहीं रखते, याद रखिए। मैं रात में सो गया, आज उठ ही नहीं पाता था तो पैसा भी नहीं, मैं भी कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को ये देखा कि इसने रिपेंटेंस किया। मूसा ने लिखा हुआ था अगर किसी को जोर जबरदस्ती की तो तुझे उसे 4 गुना देना है। चोरी की 4 गुना देना है। दाऊद ने खून किया था, परमेश्वर ने इसके 4 बेटों को मार दिया, बदला लिया। परमेश्वर हमें हमारे परिवार को नहीं छोड़ता है। दाऊद तो एनॉइंटेड था, चुना हुआ था, फिर भी नहीं छोड़ा परमेश्वर। तू परमेश्वर के खिलाफ जाएगा, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेगा, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ता है। दाऊद के 4 बेटे मार दिए परमेश्वर ने उसके सामने, कुछ नहीं कर पाया। मैं जानता था मैं क्या किया है। वो जीवित थे जब तक रो रहा था, मर गए उस दिन खाना खाने शुरू कर दिया। वो बोला मैं परमेश्वर के सामने धूल मिट्टी, कुछ भी नहीं हूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जक्कई ने रिपेंटेंस किया कि मन फिराया, अगर कोई भाई को मैंने चोट पहुंचाई है, दुख दिया है तो मैं माफी मांगता हूँ। अगर किसी को जोर जबरदस्ती से कुछ लिया है तो जिस प्रकार से मूसा का व्यवस्था विवरण है उसमें लिखा है उस प्रकार से मैं 4 गुना देने के लिए तैयार हूँ।
देता हूं, रिपेंटेंस किया। इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, ये अब्राहम का बेटा है, इसका उद्धार हुआ है। उद्धार होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा उद्धार नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह मेरे घर पे नहीं आएगा, मुझे आशीष नहीं देगा, मेरे बाल बच्चों को आशीष नहीं देगा, मेरे कलीसिया को आशीष नहीं देगा। इस जक्कई ने प्रभु यीशु मसीह के सामने रिपेंटेंस किया कि मैं जिस प्रकार से व्यवस्था विवरण में लिखा है उस प्रकार से मैं किसी का कुछ लिया होगा तो 4 गुना दे दूंगा। रिपेंटेंस किया और इसके बाद नहीं करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने, यहाँ पर हम वही देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इसका रिपेंटेंस देख के उसको कहा ये अब्राहम का बेटा है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इसके घर पर गए, इसके घर पर जाकर खाना खाए, इसके घर पर जाकर पानी पिए। प्रभु यीशु मसीह को देखने की चाह दिखाई। आप और मैं इस जक्कई को देखते समय प्रभु यीशु मसीह को मेरे जीवन में मैं देखूंगा, मैं मेरे मन को साफ करूंगा, मैं मेरे मन को शुद्ध करूंगा और परमेश्वर को देखूंगा। दूसरी बात, हम जक्कई को देखते हैं कि अब्राहम का बेटा कहलाया। आप और मैं अब्राहम का बेटा और बेटी कहलाना चाहिए। अगर हम अब्राहम का बेटा बेटी नहीं कहलाए तो प्रभु मेरे घर पर नहीं आएगा, प्रभु मुझे आशीषित नहीं करेगा। जिस बाइबल में लिखा है जीवित परमेश्वर का, जीवित अब्राहम का परमेश्वर, जीवित अब्राहम का परमेश्वर, तो प्रभु आपसे और मुझसे वही चाहता है कि आप और मैं हम जीवित परमेश्वर के बेटा और बेटी रहे। और प्रभु करे आपको और मुझे रिपेंटेंस करने के लिए प्रभु सहायता और मदद करे। जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर पर आया तो उसने रिपेंटेंस किया, अपने मन को फेराया, मन फिराया और प्रभु को कहा कि मैं अपने किसी के कोई खिलाफ किया होगा तो मैं क्षमा मांगता हूँ। और प्रभु करे आपको और मुझे कि हम प्रभु के पास, प्रभु को देखना, प्रभु मेरे घर पर आए, प्रभु मुझे बेटा और बेटी कहे, इसलिए हम प्रभु के पास आएंगे जिस प्रकार से जक्कई आया था। और प्रभु ने उसे आशीषित कहा, उसे कहा ये अब्राहम का बेटा है, इसका उद्धार हुआ, इसके घर का उद्धार हुआ है। क्यों ना आप और मैं हमारा उद्धार पाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जक्कई के घर पर आप गए और प्रभु आपने कहा कि अब्राहम का बेटा है, इसका रिपेंटेंस प्रभु आपने कबूल किया। आज सुबह के समय हम सब आपके सियासत के नजदीक आते हैं। प्रभु हम भी उस प्रकार की धारणा मन में रखेंगे कि हम परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को देखेंगे और हमारे मन को शुद्ध और पवित्र करेंगे। जिस प्रकार से जक्कई ने किया, जिस प्रकार जक्कई ने रिपेंटेंस किया, मन फिराया और प्रभु आपने उसका स्वीकार किया, आप हमारा भी स्वीकार कीजिए और आप हमें आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम में मांगते सुना ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय हम अपनी भेंट परमेश्वर को देते, उस समय गीत 506। Oh
पास्टर आमा से विनती है कि वो प्रार्थना करेंगे। मिसेस विक्टोरिया अलीशा गोल्डे, इनका टाइट आया, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। विक्टोरिया सिस्टर का टाइट आया। आपण प्रार्थना करूया। या आमच्या परम पवित्र परमेश्वरा, या सगळ्यांना संभाळण्यासाठी पुन्हा एकदा परमेश्वरा आम्हाला एकत्रित करून परमेश्वरा तुझी स्तुती करण्याची जी संधी दिली बाबा, त्यासाठी तुला धन्यवाद देतो परमेश्वरा। धन्यवाद देतो परमेश्वरा पुन्हा एकदा तुझ्या सुंदर वचनासाठी परमेश्वरा बाबा, तुझे वचन समजण्यासाठी परमेश्वरा आम्हाला सहाय्य कर बाबा। त्याप्रमाणे चालण्यासाठी परमेश्वरा आम्हाला शक्ती दे, सामर्थ्य दे परमेश्वरा बाबा। आणि खरोखर परमेश्वरा बाबा, तसं आम्ही परमेश्वरा ऐकलं परमेश्वरा जगण्याच्या बाबतीमध्ये तसं आमचं जीवन असावं परमेश्वरा बाबा, कारण तू म्हटलेलं आहेस परमेश्वरा जे अंतःकरण जे शुद्ध आहे परमेश्वरा तेच फक्त परमेश्वराला पाहते बाबा। बाबा आम्ही आमचं अंतःकरण शुद्ध करावं, पवित्र करावं परमेश्वरा। जे काय वाईट गोष्टी आहेत परमेश्वरा, आपल्याला अशुद्ध गोष्टी आमच्या जीवनातून दूर व्हाव्या परमेश्वरा। बाबा आम्ही तुझ्या सर्व गोष्टी अशी दया परमेश्वरा। आणि खरोखर बाबा ज्याप्रमाणे तुझ्या हात मध्ये परमेश्वरा आणि आभाराचा पुत्र आहे परमेश्वरा, तसंच तू आमच्या बाबतीत साक्ष द्यायला करू असा आमचा विश्वास असू दे परमेश्वरा। आभाराप्रमाणे आमचा विश्वास असू दे परमेश्वरा, अशी दया आमच्या मनात परमेश्वरा। जर त्या विश्वासात कमी पडतो परमेश्वरा, तर क्षमा कर, आमचा विश्वास वाढव परमेश्वरा। आणि खरोखर परमेश्वरा
आमीन। आशीष ग्रहण करते हैं। भेड़ों का महान चरवा हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब के साथ, हर एक विश्वासी के साथ, विशेष करके हमारे कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन का अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे। आमीन। आज 22 अगस्त है, आज मेरा जन्मदिन है। तो सभी कलीसिया के भाइयों बहनों से विनती है कि 12 बजे थैंक्सगिविंग सर्विस चर्च में है। तो जो भी भाई बहन इस आराधना में सहभागी हुए उनको प्रेमपूर्वक आमंत्रण है कि आप प्रार्थना में आइए और भोजन की भी व्यवस्था है। थैंक यू वेरी मच।